45 डेज करने के बाद मेरे शारीरिक जो भी व्याधियाँ थी, जो भी तकलीफ़ें थी, धीरे-धीरे करके काफ़ी हद तक कम हो गई और मुझे बहुत जानकारी मिली। मैं चक्रा के बारे में जानी। सभी बंधुओं को मेरा आत्मवंदन। मेरा नाम भारती साय है। मैं नोएडा यूपी से हूँ। ध्यान की यात्रा मेरी 2021 में शुरू हुई, जब कोरोना का सेकंड फेज आया था और मेरी एनर्जी बिल्कुल ख़त्म हो गई थी कोरोना होने के कारण। तो मेरे बड़े भैया ने मुझे कोरोना ध्यान, उस समय PSSM के द्वारा कोरोना ध्यान चल रहा था, तो उसके लिंक भेजे उन्होंने। कहे एक बार करके देखो, अच्छा लगेगा तो ठीक है, नहीं तो इसमें कुछ भी नहीं होने को है। तो मैंने ये देखा कि सबसे अच्छी बात थी कि वहाँ पे कोई गुरु परंपरा नहीं थी। फिर मैं उस कोरोना ध्यान से जुड़ी और मुझे बहुत अच्छा लगने लगा। फिर मेरी जानकारी भी बढ़ने लगी। बड़े बड़े मास्टर आते थे, रोज़ नई नई जानकारी, तो मुझे बहुत खुशी हुई और मैं रोज़ ध्यान के साथ जुड़ती गई और ऐसे मेरी ध्यान की यात्रा शुरू हुई। उसके बाद JTTP 13 आ गया, तो आप समझिए कि मेरे दोनों हाथों से मैं समेटने लगी उस ज्ञान की यात्रा को, अपने बारे में जानने लग गई। और उसी समय समझ में आया कि सेवा भी देना चाहिए, तो मैं साथ साथ में लोगों को ध्यान भी सिखाने लग गई, बताने लग गई ध्यान के बारे में। और मुझ में जो भी प्रॉब्लम थी, मैं धीरे धीरे करके अपने BP को, थायराइड को ध्यान करके ही 3 घंटा से लेके 5 घंटे का ध्यान करके उस सबको जड़ से ख़त्म किया है। और अब लगभग 3 साल होने जा रहे हैं। मैं लोगों को ध्यान सिखाती हूँ, ध्यान के बारे में बताती हूँ और सबसे ये कहती हूँ कि कोई भी दिक्कत हो, चाहे वो शारीरिक हो, मानसिक हो, रिलेशनशिप में कोई भी दिक्कत हो, आपको ध्यान करो, अपने अंदर जाओ और अपने हर सवाल का जवाब लो। आपको यूनिवर्स जवाब देगा। आप सब भी करो दोस्तों, और आपको खुद पता चलेगा कि आपको क्या मिल रहा है। मेरे कहने पे मत जाना, खुद करके देखना कि ध्यान करने से हमें क्या क्या प्राप्त होता है। हर जगह आपको खुशी और आनंद ही मिलेगा। और बस कुछ नहीं करना है। हमारे पितामह को नमन करती हूँ, जिन्होंने बहुत ही ध्यान की आसान सी विधि बताई है और वो हम परिवार में रह के कर सकते हैं, सबों के बीच में रह के कर सकते हैं और अपनी यात्रा को आगे बढ़ा सकते हैं। जब मैं ध्यान करना शुरू की तो JTTP में ऑनलाइन आया तो मैं बहुत खुश हो गई। और जो ऑनलाइन आने के कारण मैं उसमें हमारा 45 डेज़ का था। 45 डेज़ करने के बाद मेरे शारीरिक जो भी व्याधियाँ थी, जो भी तकलीफ़ें थी, धीरे धीरे करके काफ़ी हद तक कम हो गई और मुझे बहुत जानकारी मिली। मैं चक्रा के बारे में जानी, मैं अपने आप के बारे में जानी, बहुत सारी बातें जो मैं अपने पे सुनती थी और अपने पे इम्प्लीमेंट करती थी। और इस तरह से उसके बाद सेठ वर्कशॉप आया। इससे पहले मैं ये बताना चाहती हूँ दोस्तों कि उससे पहले मैं शुरू में नॉनवेज बहुत खाती थी, लेकिन जब JTTP शुरू किया गया तो उस समय कहा गया कि आप लोग को नॉनवेज नहीं खाना है। और पता नहीं मेरे अंदर ये आया कि यदि मुझे ठीक होना है तो मैं नॉनवेज अभी से छोड़ देती हूँ। लेकिन बहुत सालों तक आप जब खाते रहते हो ना, तो अंदर से कहीं से वो होती है कि अरे खाना चाहिए, लेकिन नहीं। उसके तुरंत बाद मुझे सेठ वर्कशॉप मिला ऑनलाइन ही, और उसके बाद फिर हमारी इनर जर्नी शुरू हुई। सब ऑनलाइन था और इतनी जानकारियाँ थी। और तब मैंने जाना कि शरीर में हम सब ऊर्जा के एक पुंज हैं
और हमारे शरीर की जब ऊर्जा कम होती है तभी हमारे शरीर में बीमारियां आती हैं। और जब बीमारियां आती हैं तो फिर उसे ठीक कैसे किया जाए, तो इसके लिए बहुत सरल विधि हमें बताया गया कि ध्यान कीजिए। ध्यान कीजिए तो आपके शरीर में जो भी ऊर्जा के पॉइंट में ब्लॉकेज आ गए हैं वो सारे ठीक हो जाएंगे। और फिर मैं ऐसे धीरे धीरे करती गई और फिर मैं जान पाई कि सही में ऊर्जा होने से आप अपना घर का काम, अपने बाहर का काम बहुत सुचारू रूप से कर सकते हैं। आपको कोई दिक्कतें नहीं आती हैं। फिर किसी पर भरोसा करने की कोई ज़रूरत नहीं, किसी पर कोई उम्मीद नहीं रखिए कि वो करके देगा। आप खुद कर सकते हैं। और ये मैंने जाना। और मैं आज के समय में यदि कोई भी शारीरिक समस्या आती है तो मैं ध्यान के द्वारा और थोड़ी सी अपनी जानकारी स्वाध्याय के द्वारा उसको ठीक करती हूँ। अभी कुछ दिन पहले मेरे साथ मेरे घुटने में बहुत दर्द हुआ। समझ में नहीं आया कि क्यों हुआ। मैं सब कुछ कर रही हूँ, सेवा दे रही हूँ, ध्यान कर रही हूँ, शाकाहार हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी आया। तभी मुझे रंजन सर का एक वीडियो मिला जिसमें लिखा हुआ था पीछे में कि आप रिजिड होते हो तो आपके घुटने में दर्द होता है। मैं सोचने लगी क्या मैं रिजिड होती हूँ। जब मैंने ध्यान में बैठा तो मुझे ज्ञान हुआ कि नहीं मैं हुई हूँ। और शायद उसी का ये था कि मेरे घुटने में दर्द शुरू हुआ। फिर मैं पिरामिड रख के ध्यान करना शुरू की। काफ़ी हद तक कम हुआ 4-5 दिनों में, लेकिन फिर भी वो था ही। तब एक दिन मुझे कर्म सिद्धांत का वीडियो मेरे सामने आया और जब मैंने जाना कि नहीं हो सकता है कि जिस कारण से मैं रिजिड हुई हूँ उसके साथ मेरा कोई पूर्व जन्म का संबंध रहा होगा। फिर मैंने फॉरगिवनेस की दोस्तों, और जैसे जैसे मैं फॉरगिवनेस करते गई वैसे वैसे मेरे घुटने का दर्द बिल्कुल ठीक होता गया और मैं आज के समय बिल्कुल सही हूँ। मैंने कोई दवाई नहीं ली और किसी डॉक्टर से कोई कंसल्ट नहीं किया। अभी सब कुछ ठीक है। मैं पितामह को नमन करती हूँ कि मैंने उनके 5 फिंगर कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से जाना और समझा। और अब मैं अपने हर क्लास में जब मैं ध्यान सिखाती हूँ तो मैं लोगों को बताती हूँ कि हम सब एक आत्म स्वरूप हैं जो इस धरती ग्रह पर अपना अनुभव लेने के लिए आए हुए हैं। और ये सब बात ध्यान करने से दोस्तों मेरे जीवन में बहुत बदलाव आया है। मैं शारीरिक मानसिक रूप से बिल्कुल स्वस्थ हो गई हूँ और इसके लिए मैं पितामह का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। PMC हिंदी बदले जीवन।